हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका रिलेशनशिप के बारे में, कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, और दिसंबर का महीना जनवरी का महीना 2024 में आप उनके साथ कैसा बिताएंगे। तो सबसे पहले 2024 की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आप लोगों को। आप सभी का जो साल है वो बहुत बहुत मंगलमय हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में लेकर आए, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएं, आपके काम अच्छे हो जाएं। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है, इसलिए आप सब इसे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मीन राशि के बारे में। ये जो मीन राशि के लोग हैं, उनका जो साल है 2024 में, उसकी शुरुआत होने वाली है जनवरी में, वो कैसी रहेगी उनके पार्टनर के साथ और वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले आपकी लाइफ में जो है वो चल क्या रहा है, ये देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने जो लाइफ है जो आपकी, वो आपको ऐसा लगता होगा कि ना चीज़ें आपके फेवर में आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं। दिमाग में कुछ कन्फ्यूज़न रहती होगी कि पता नहीं। कई बार हो सकता है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा डीले भी कर देते हो, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें जो हैं ऊपर नीचे हो जाती हैं। मतलब जो चीज़ हो सकता है जल्दी हो सकती हो, उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता हो, या फिर आपको लग रहा हो कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास है, पता नहीं रहेगी कि चली ना जाए। तो थोड़ा सा ड्यूअल माइंड आपका होता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में चल रही होगी, ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर मैं आपके प्यार की बात करूं कि आपके प्यार में क्या चल रहा है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ भी ना, आजकल जैसे रोमांस नहीं है, कुछ कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको बहुत एनर्जेटिक सा लगे, कुछ अलग सा लगे। प्यार के मामले में ऐसा लग रहा है सब थोड़ा ढीला ढाला सा ही चल रहा है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन हाँ, फैमिली का सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि मतलब चीज़ों को जैसे ना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कुछ टाइम से ऐसा हो गया कि सब थोड़ा सा लो चल रहा है, कुछ रोमांस जैसी चीज़ नहीं है, प्यार जो है वो लग नहीं रहा कि है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ना आपको ऐसा फीलिंग आ सकती है कि चीज़ें थोड़ी बोरिंग हो रही हैं। ऐसा ऐसा कुछ टाइम से फील हो रहा होगा आपको कि चीज़ें बोरिंग हो रही हैं और बस चल रहे हैं, चल रहा है, जैसे ऐसे करके कुछ फीलिंग आ रही होंगी आपको। लेकिन हाँ, फिर भी फैमिली साथ है आपके, ऐसा नहीं है कि फैमिली साथ नहीं है। फैमिली का सपोर्ट है, फैमिली साथ है। लेकिन हाँ, प्यार में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ टाइम से जैसे कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ खास फीलिंग नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नजर आ रहा है मुझे। लेकिन हाँ, फिर भी आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ बहुत अच्छा सोचते हैं। चाहे भले आपके लाइफ में कुछ एक्सप्रेस ना हो रहा हो, चाहे वो कोई भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा, लेकिन वो आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी भी बिताने का सोचते हैं। आपके साथ जो अगर आप उनके ऑलरेडी उनकी लाइफ में आप हैं, तो वो आपके आपके साथ खुश हैं, अपनी फैमिली में खुश हैं, बच्चों के साथ, आपके साथ, अपने घर परिवार के अंदर वो खुश हैं। आगे भी ऐसे ही वो रहना चाहते हैं, लाइफ को जीना चाहते हैं आपके साथ वो। अगर आप उनकी लाइफ के अंदर नहीं हैं और अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो वो आपके साथ अपनी लाइफ जो है पूरी स्पेंड करना चाहते हैं। आपके साथ आगे तक का सोचते हैं वो, फैमिली के बारे में, रिलेशन आपके साथ बढ़ाने के मामले में। प्योर प्योर आपका रिश्ता है, कोई एक शुरुआत हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो चीज़ें जो हैं ओवरऑल आगे बढ़ती हुई जो है वो अच्छी नज़र आ रही हैं, और आपके जो लाइफ पार्टनर है आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो आप मायूस ना हो अगर लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ एंटरटेनिंग नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब नहीं है कि प्यार नहीं है। हाँ, हो सकता है एक्सप्रेस ना होता हो, लेकिन अंदर जो है वो है। तो इसलिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, और आपके पार्टनर भी आपसे वही उम्मीद करते हैं कि आप भी उनको इस चीज़ में सपोर्ट करें कि लाइफ में आगे ग्रोथ करने के लिए, रिलेशन को आगे ले जाने में वो तो मतलब पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं।
ओके, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी अपनी लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ बर्डन सा महसूस होता होगा आपको, कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं जो आपको लगता है कि बहुत मतलब मेरे सर के ऊपर बड़ा प्रेशर है और चीज़ें नहीं हो पा रही मैनेज। इसी वजह से आप जो है शायद हो सकता है प्यार में भी टाइम ना दे पा रहे हो, क्योंकि आप खुद जो है शायद काम का इतना ओवरलोड है कि जिसको आप उठाते उठाते ही, मैनेज करते करते ही आप थक जाते हो, या कुछ भी कह सकते हैं। ऐसी फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है कि हो सकता है आपके ऊपर कुछ लोड है, वर्क लोड है। अगर आप उसको सही से मैनेज नहीं करेंगे, जिसका जो काम है थोड़ा 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 आप बांट दीजिए अगर आपको लगता है तो अगर आप उसको कम नहीं करेंगे तो आपकी जो लव लाइफ है ना वो डिस्टर्ब हो रही है। तो आपको थोड़ा सा अपने काम से फोकस हटा के अपने को भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लाइफ में अगर जब हम अपने को टाइम नहीं देते ना, बाकी सब चीज़ों को देते हैं, हम गलती यही करते हैं, जिसमें कि करना ये चाहिए कि पहले खुद को टाइम देना चाहिए, बाकी सब चीज़ों को बाद में। उसका कारण ये है कि जब तक हम अंदर से खुश नहीं होंगे तब तक हम किसी भी चीज़ को खुशी खुशी नहीं कर सकते हैं। पर हम करते क्या है, बाहर सब कुछ करने में लगे रहते हैं और खुद के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ज़्यादा वर्कलोड भी ठीक नहीं होता है, आपको वो चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। साथ ही आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में, आप जो अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं वो ये कि आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं एफर्ट डाल रही हूँ तो उनको भी डालने चाहिए। अगर अगर वाकई इस रिश्ते को एक वो होता है ना कि सही तरीके से दोनों तरफ से अगर कोशिश होती है, एफर्ट होती है, तभी कहा जाएगा कि रिश्ता मजबूत है। आप उस तरीके से सोचते हैं कि भाई मैं ही हमेशा करती हूँ, आपके मन में हो सकता है ये बात आती हो कि किसी भी रिश्ते में बराबरी का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा लग सकता है, ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आप ऐसा सोचेंगे तो हो सकता है अगर आपके पार्टनर भी ऐसा सोचें तो ये रिश्ता ऐसे ही रहेगा। आपको कोशिश तो एटलीस्ट जरूर करनी चाहिए। अगर आप कोशिश करोगे तो भी आपके साथ न्याय होगा, आपको प्यार मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि आप कोशिश करोगे तो आपको प्यार नहीं मिलेगा, आपको कोशिश करनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर आप अपने पार्टनर से ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर के अंदर पॉजिटिविटी तो बहुत है, बहुत है, लेकिन उनकी सोच समटाइम नेगेटिव हो जाती है, बहुत जल्दी नेगेटिव सोच लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि ना उसमें चेंज करने की ज़रूरत है, वो थोड़ी सी चेंज हो जानी चाहिए उनकी, क्योंकि वो जो जल्दबाजी में एकदम से सोचते नहीं है और फट से नेगेटिव जल्दी सोचते हैं, वो चीज़ आपको शायद थोड़ी पसंद नहीं है। आप चाहते हैं कि वो ये काम ना किया करें। हो सकता है वो जल्दी से कुछ बोल देते हो सकता है वो सारी चीज़ों को जल्दी से नेगेटिव ही लेते हैं। वो पॉजिटिव, हालांकि उनके आसपास में पॉजिटिविटी बहुत है, बट कई बार वो उन चीज़ों को नहीं देख पाते। उनके अंदर ना एनर्जी लेवल भी है, कुछ कर गुजरने का जुनून भी है, लेकिन कई बार क्या होता है उनकी नेगेटिविटी उनको आगे नहीं बढ़ने देती। ठीक है, वो पीछे ही मुड़ के देखते रह जाते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा लगता है कि उनको ये अपने अंदर बदलना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि जनवरी का महीना आप लोग एक दूसरे के साथ 2024 में कैसा बिताने वाले हैं। आपको मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ कि हम सबको एक तो हमें नए साल से आप ना कुछ नियम बनाइए, 2-3 नियम तो एटलीस्ट बनाइए। हम लोग क्या होता है बनाते हैं फिर तोड़ देते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं बोलूँगी। आप एक तो घड़ी पहनना स्टार्ट करो। आप सब जो है सुबह से लेकर रात तक घड़ी पहनिए। आपका समय देखेंगे आप धीरे धीरे बदलने लगेगा, चाहे वो कैसा भी आपकी सिचुएशन हो, समय धीरे धीरे आपके फेवर में आने लगेगा। देखो हमें ना सोचना चाहिए कि जब ऊपर वाला भगवान जो है वो कुछ भी देने में कमी नहीं करते। बारिश है सबको मिल रही है, हवा है सबको मिल रही है, मतलब हर चीज का ऐसा है कि सबको मिल रहा है। फिर दुख सुख क्यों अलग अलग हो जाते हैं? कहीं ना कहीं तो हमारे कर्म है ना। तो अगर हम पहले करके आए तो आज मिल रहा है, तो आज सही कर लें तो कल अच्छा ही होगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमेशा अच्छा करने की, चाहे भले ही हम कितना ही दुख और बुरा सहते हुए आए हों, लाइफ में कितना ही नेगेटिव चीजें हुई हों, लेकिन आज बेहतर करोगे तो कल बेहतर खुद ही हो जाएगा। तो इसी के साथ हाँ मैं आपको बता रही थी कि अगर आप रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं तो आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट का साइड है उसको हमेशा साफ रखिए। साथ में एक लाइन है जो आप सुबह और रात दिन में कभी भी बोल सकते हैं, सोते वक्त ज़रूर बोलिए, उठते ही ज़रूर बोलिए कि मेरे रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छे हैं, मेरी सबसे बनती है और मैं सबको देने वाला इंसान हूँ। मतलब जब हम ऐसी भावना रखते हैं ना तो हम उसी से अमीर हो जाते हैं। मतलब जब हमारे पास कुछ होता है तभी तो हम किसी के पास देंगे, और जब आप कहोगे ना कि मैं सबको दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, इसका मतलब है कि आपके पास बहुत प्यार है। ठीक है, अगर मैं पैसे की बात करूं कि मैं सबको दे सकती हूँ तो इसका मतलब हुआ ना कि मेरे पास बहुत है। तो
दो तीन चीजें आप करिए। एक तो घड़ी पहनिए, साथ में एक जो अगर आपका रिलेशन ठीक नहीं है तो आप नॉर्थ ईस्ट की दिशा को ठीक करिए, और अगर आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम है तो आप अपने घर में साउथ ईस्ट की दिशा को सही रखिए। ये सब चीजें आप करेंगे तो आपकी लाइफ में जो है चीजें बेहतरी की ओर जाएंगी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि 2024 में जनवरी का महीना आप लोगों के साथ कैसा बीतने वाला है एक दूसरे के साथ। प्लीज प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मीन राशि के बारे में। सॉरी। ओके। यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप अगर फीमेल है तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप ज़्यादा सोचती हैं, मन से बहुत ज़्यादा सोचती हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आपका जैसे होता है ना, बहुत मन जो होता है बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है कई बार कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ जाती होंगी। ऐसे हो सकता है फीमेल आप ऐसी वाली हो कि होता है, वैसे फीमेल्स की आदत भी होती है मोस्टली कि घर परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में थोड़ा सा भी कोई परेशानी हुई तो ज्यादा सोचने लगती है। उस तरीके की मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जी दिख रही है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि उतनी दिक्कत की कोई बात है नहीं। अगर आप ज्यादा इमोशनल होकर सोचोगे तो आपको ज्यादा ऐसी चीजें लगेंगी। बहुत अच्छी यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों की लाइफ में ना कोई काम से रिलेटेड कुछ किसी चीज को आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो। प्यार को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो, रिलेशन को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो। कोई सेलिब्रेशन ऐसी है जो आपकी दोनों की है। हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हो, किसी पर किसी चीज पर काम कर रहे हो, कोई ऐसा चीजें आपने स्टार्ट कर रखी हो जिससे रिलेटेड आपको कुछ बड़ी अचीवमेंट मिलती हुई नजर आ रही है जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे। आप लाइफ में हो सकता है गेट टुगेदर करें, लोगों के साथ मिलकर बातचीत करें, इंजॉय करेंगे, इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं जनवरी के महीने में। ओवरऑल देखो तो बहुत बहुत अच्छा कार्ड है ये, कि आपकी लाइफ में ना कुछ बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। बिगनिंग बहुत अच्छी है आपकी, बहुत अच्छी है। यहाँ पर मैंने जो कार्ड की बात करी वो एक दो दिन सबकी लाइफ में होते हैं महीने में। पूरा महीना अगर आपको हो कि सारे एक जैसे दिन होंगे तो ऐसा नहीं होता है। तो जो भी अगर कोई नेगेटिव पार्ट में बताती हूँ आप उसको बहुत ज्यादा ना डीप में ले लिया कीजिए, क्योंकि वो मेरा काम है कि कार्ड में अगर आया तो मुझे बताना है, मैं उससे अलग नहीं बताऊंगी आपको। लेकिन हमेशा पॉजिटिव चीजों को भी कुछ ऐसा बढ़िया होने वाला है ये सोचना हमेशा, ठीक है। तो कार्ड बहुत अच्छा है, आप इंजॉय करोगे अपने पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ। कुछ ऐसे बड़ी कोई ऐसी सेलिब्रेशन आपके घर में मुझे नजर आ रही है, कुछ एंजॉय करते हुए तो आप मुझे नजर आ रहे हैं। अगले महीने के अंदर नई बिगनिंग, नई स्टार्ट है, कुछ बड़ी बिगनिंग भी हो सकती है बहुतों की लाइफ के अंदर, कोई अचीवमेंट भी होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है आपकी शादी होने वाली हो, आपके घर में सेलिब्रेशन हो, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं और टाइम स्पेंड करेंगे आप बहुत अच्छा अपने लाइफ पार्टनर के साथ। हो सकता है बीच में कुछ सिचुएशन ऐसी आती हो कुछ लोगों की लाइफ के अंदर कि जिनको ये लग रहा हो कि मुझे सिचुएशन से भाग जाना चाहिए, मतलब मुझसे चीजें नहीं हैंडल हो रही। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है, क्योंकि देखो सबके लिए डिफर हो सकता है कारण, सबके कर्माज अलग हैं, सबकी कुंडली अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एक जर्नल प्रिडिक्शन की। ये एक जर्नल है, इसलिए हो सकता है किसी के साथ जाती हो, किसी के साथ कुछ और चीज जाती हो। तो मेरा बताना फर्ज है। यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, अगर आप किसी चीज में पहले से इन्वॉल्व हैं तो आपको उन चीजों को छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कल को पछतावा होगा। चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपका रिलेशन हो, चाहे कोई भी चीज हो। अगर आपको लगता है ना मैं अभी छोड़ के यहाँ से चला जाऊं या निकल जाऊं इस चीज को, मतलब यहाँ से अपने आप को अलग हटाने की कोशिश करोगे, तो अगर आप अभी डिसीजन लोगे तो आप पछताओगे आगे। क्योंकि कोई रिलेशन अगर ऐसा है जिसके साथ आपकी थोड़ी अनबन चल रही है या थोड़ी सी कुछ गड़बड़ है, तो बिल्कुल भी उससे दूर जाने का नहीं सोचना, क्योंकि कल आपको डेफिनेटली पछतावा होगा उसको लेकर। हाँ, लेकिन अगर कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं तो थोड़ा रुक जाइए। जब थोड़ा सा टाइम फेवरेबल हो कुछ टाइम के बाद ही तब सोचिए नया स्टार्ट करने के लिए। नई चीज में हाथ नहीं डालना है और पुराने को छोड़ के जाना नहीं है। ये आपके लिए है। कार्ड अगर मैं देखूं तो कार्ड अच्छे हैं, टाइम आप बहुत अच्छा बिताओगे साथ में, ये अच्छी बात है। उस पॉजिटिविटी को कोशिश कीजिए, बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और चीजों को अगर हम खत्म करना चाहें ना, बड़ी आसानी से खत्म हो सकती है। बीच में हमारी नाक आती है बस। कैसे? ईगो आती है जिसको हम कहते हैं कि मैं क्यों करूं। जब ये वाली बात आ जाती है ना कि मैं क्यों करूं, तो वहां पर गड़बड़ होती है भाई। अभी हमारी लाइफ में जो है ना, उसकी इम्पोर्टेंस अगर समझ जाओ तो फिर कुछ नहीं होता। दूसरा नहीं कर रहा, मैं कर लेता हूँ,
क्योंकि भाई मुझे तो, मैं आप लोगों को ना इसलिए भी ऐसा बोलती हूँ क्योंकि मुझे अपने लिए तो ऐसे ही लगता है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि दूसरा नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। मुझे लगता है भी मेरा मन कर रहा है उससे बात करने का तो मुझे कर लेनी चाहिए। मतलब तो बात होने से ना, वो करे ना करे मैं कर लूँ। तो इसलिए अगर हम अपनी ईगो को साइड में रख के रिलेशन को कोशिश करेंगे ना निभाने की, सब निभ जाते हैं। कोई समझ नहीं रहा, आप चुप रहो, चिल्लाएगा भी, थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज होगा कि यार मैंने गलत किया। नहीं भी होगा ना तो एक दिन जरूर होगा, अभी नहीं होगा तो एक दिन जरूर होगा। तो इसलिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने रिलेशन अच्छे करते रहिए। मैं बस यही मानती हूँ, इसीलिए आपको वही चीज़ बताती हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं कि ऐसा क्या आपको करना चाहिए जिससे आपके रिलेशन और अच्छे हो जाएं। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि मीन राशि के लोग क्या करें जिनसे उनके रिलेशन और अच्छे हो जाएं। ओके, ठीक है। यहाँ पर है कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल अपने काम पे फोकस करते हैं, तो आपको भी अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं जो आपको चाहते हैं उनकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है और उनको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फोकस पैसे पर है कि भाई मेरे पास इतना है, ये पूरा नहीं पड़ता, इसको कैसे करूँ मैं, कैसे बढ़ाऊँ आगे, और तभी मेरा प्यार पर फोकस होगा, तभी मेरा ध्यान उस तरफ जाएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनको ऐसा लगता हो। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास कम है, ये सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि अगर मेरे पास जो व्यक्ति है जिसे मैं चाहता हूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि वो उसका और प्यार पा सकूं, हमारा रिश्ता और भी स्ट्रांग हो सके। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और आपका 7 नंबर का कार्ड 2 बार आया है भाई, तो मैं आपको यही कहूंगी कि आपको मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आपके कार्ड 2 बार आए निकल के। यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन है जो जिम्मेदारी उठाने वाले हैं, मन से बहुत अच्छे हैं और दिमाग से भी, बुद्धि से भी आप बहुत अच्छे हैं। ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर है। साथ ही अगर आप शिव जी की पूजा करेंगे तो आपको बहुत फलित होगी। और साथ में आप नेगेटिव पॉजिटिव सब चीज़ों को आप बहुत जल्दी भाप जाते हो। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। काम के मामले में भी बहुत अच्छे हो। लाइफ में आपके बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, जिसको बढ़कर लेने की ज़रूरत है लाइफ में। हो सकता है कि आप बहुत अपनी प्रॉपर्टी भी बनाएं, चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, फैमिली की जिम्मेदारी उठाते हैं, भागने वालों में से नहीं है, आपकी जिम्मेदारी से भागते हो, ऐसे व्यक्ति आप बिल्कुल भी नहीं है, डट के सामना करते हैं, मन बहुत अच्छा है आपका, सबके बारे में सोचते हो। तो बस यही कहूँगी कि इन सब चीज़ों को हमेशा, अगर आप ऐसे हैं तो ऐसे ही बनाए रखिए। अगर आपको लगता है कि कभी कभी काम की तरफ ज़्यादा फोकस हो जाता है तो ध्यान अपने प्यार लव्ड वन जो भी हैं आपके हैं उनकी तरफ भी दीजिए, ताकि आपका रिलेशन अच्छा चलता रहे। तो इसी आशा के साथ कि अगर आपको हमारी जो प्रेडिक्शन है वो अच्छी लगती हो, तो आपके साथ रेजोनेट होती हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक लाइक तो आपका बनता ही है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियोस बना सकें आपके लिए। और नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी आशा के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।